क्या करा मतलब? आप सभी का इस वर्ष के अंतिम सत्र में स्वागत है। और हमने इस साल बहुत कुछ सीखा है। बहुत आपसे सीखा है, बहुत कुछ हमने सीखा है। और वो हमारी शेयरिंग बराबर चलती रही है। तो अगर उसको याद करा जाए उन मेमोरीज को, किसको किसको याद है हमने क्या क्या करा इस साल? हम्म, कौन बता सकता है? हमने गीता का अध्ययन किया। हाँ। हमने रेकी के रूल सीखे, रेकी के सिंबल सीखे, और हमने रेकी से हीलिंग करना शुरू मतलब सीखा। इसके अलावा हमने ओम का उच्चारण और ओम का मेडिटेशन एक्टिवेशन सीखा। फिर हमने वो घंटी का एक्टिवेट कराया आपने। और बाकी सब बहुत सारी बातें और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी, समझी मुद्रा जिंदगी को कैसे मुद्राएं जीना चाहिए, मुद्राएं मुद्रा। सीखी हम लोगों ने। और और कोश, पंचकोश, पंचकोश। 7 बॉडीज, हाँ, सेवन पंचकोश, बॉडीज हैं, 7 बॉडीज, पंचकोश हैं। 4 शरीर। और मुद्राएं हैं। ईएफटी करा हमने। सबको ईएफटी नंबर भी करा हीलिंग, हमने। नंबर हीलिंग। नंबर हीलिंग भी करी हम लोगों ने। नंबर हीलिंग करी। ये तो सारी हमने हीलिंग की बात करी। इसके अलावा जो हमने ध्यान करा, रमन महर्षि के द्वारा दिया गया एक हु एम आई कॉन्सेप्ट को समझा। थोड़ा थोड़ा समझा, अभी पूरी तरह से नहीं समझा। और इसके अलावा जो ध्यान का हमारा सेशंस रहे हैं, उससे मुझे लगता है सबका बहुत सबको फायदा हुआ भी हुआ है। और जो एक डीप मेडिटेशन की बात आती है वो हमने सबने सीखी है। सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि हमारा अपलिफ्टमेंट कैसे कैसे हुआ है, कितनी नई चीजों को हमने अपने इसके साथ में जोड़ा है। और चक्रों के बारे में बार बार बात करते हैं। चक्र ही मेन है समझने के लिए। अगर हम अपने बॉडी के चक्रास को समझते हैं तो उसके बाद बहुत जैसे कुंडलिनी शक्ति की जो जागृति है वो वहीं से होगी। जो अभी हमने ओम की बात करी, ओम जो हम लोग सीख रहे हैं, इस ओम के द्वारा जब एक एक फ्रीक्वेंसी के साथ में हम कनेक्ट होंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो यही जो कुंडलिनी शक्ति शक्ति का जागरण है वही है। कि यहाँ पर हम पूरी तरह से उसके साथ में जुड़ जाएंगे। उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा चक्रा जो है वो रोटेट करेगा। अभी तक हम लोगों ने उसको वाइब्रेशंस को उसकी फील करा था। वाइब्रेशन के साथ रेजोनेंस नहीं था हमारा, है ना। कोई भी चीज जब वाइब्रेट होती है तो उससे एक आवाज निकलती है। वो आवाज जो है वो अब हम सुनेंगे धीरे धीरे करके। तो वो तो नए वर्ष का हमारा एजेंडा रहेगा। लेकिन अभी हम अगर देख रहे थे कुछ कुछ चीजों को कि अभी भी बहुत सारी चीजें हम लोग भूल रहे हैं जो हमने करी थी। लॉ ऑफ कर्मा हमने किया था। 12 लॉज ऑफ कर्मा करे थे। फिर और तो बहुत ज्यादा याद भी नहीं आ रहा है मुझे। रमन महर्षि के बहुत सारी चीजों को कहा था। ओशो का हम लोगों ने के बारे में भी जो उनके थॉट्स थे उसको भी हम लोगों ने समझा था। तो ये साल सीखने में बहुत अच्छा गया है। समय कम भी रहा, ज्यादा भी रहा, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ इसमें। अब आगे के लिए हम क्या सीखना चाहते हैं वो हमें ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा है कि देखते हैं गीता पे पूरी गीता करी जाए शुरू से, चाहे 5 श्लोक 6 श्लोक करके एक एक अध्याय पूरा करा जाए। फिर रामचरितमानस के ऊपर भी विचार है। आप लोग भी तैयार करें कुछ कुछ चीजें जो आप भी शेयर कर सके हमारे साथ। जरूरी नहीं कि हम ही करें। फिर उसके साथ में अभी करुणा रेखी के सिंबल्स करेंगे हम लोग। करे हुए हैं मगर उसको जितनी बार आप रिवाइज करो उतना अच्छा रहता है कि आप नए सिरे से उसको आप यूज कर सकते हो हीलिंग के लिए। फिर जो हमने टिबेटियन रेकी करी थी रिट्रीट में, वो सबने नहीं करी है। वो भी अपने आप में एक अनोखी चीज होगी जो हम लोग करेंगे। और ये करने के बाद में आपको जीवो सिंबल्स भी कराऊंगी। जीवो सिंबल्स जो होते हैं वो भी अपने किस तरीके से उनको कॉम्बिनेशंस में हम लोग यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन में यूज करने के बाद उससे हीलिंग करना है, मैनिफेस्टेशन के लिए भी वो बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों के लाइफ में क्या है, बेसिक तो हम मैनिफेस्टेशन ही चाहते हैं ना कि हम
क्या हमको चाहिए। आध्यात्मिक सफर तो हमारा बाद में आता है, पहले हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम आप चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार वो सुखी रहे, तो उनके लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो उसके द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, वो चीजों को भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो सीखने के लिए तैयार रहिए विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड, क्योंकि सीखने की कोई ना उम्र है और ना कोई उसके लिए कोई बाइंडिंग्स है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि नहीं हमें इतना ही सीखना है, हम आगे सीखते जाएंगे। जैसे रचिता ने बहुत सारी चीजें बताई, उससे मिड ब्रेन एक्टिवेशन रचिता भूल गई थी बताना, वो भी हमने करा। तो जो ये छोटे छोटे एक्टिवेशन हम लोग कर रहे हैं, ये अपेरेंटली लगता है कि पता नहीं फायदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हर चीज फायदा करती है। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि अभी हमारे हाथों का एक्टिवेशन करा राणा जी ने। उन्होंने कहा हर तो जब आपको जरा से भी एंजाइटी हो, आप अपने हाथ धो लीजिए, सिंपली वॉश योर हैंड्स। और ये हाथ धोते धोते सर्दी में क्या होता है, हाथ खुरदुरे हो जाते हैं। पानी में जितनी बार हाथ जाता है उतनी बार क्या लगता है, हाथों में रफनेस आ गई। और हम क्या करते हैं, फिर जाके वैसलीन लगाएंगे, कभी मॉइस्चराइजर लगाएंगे, कोई क्रीम लगाएंगे, अप्लाई करते हैं। इस समय हमारे हाथ जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कुछ आप लगाओ मत लगाओ, धो के आओ, और हाथ ऐसे मुलायम हो रहा है कि लगता नहीं ऐसे कभी थे हमारे हाथ। तो एक्टिवेशंस इस तरह के हो रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने ओम की बात करी थी, कि ओम पे जितना आप वर्क करेंगे उतनी जल्दी आप बाकी फ्रीक्वेंसीज के साथ आपको जोड़ना है मुझे। तो उसके लिए मन से तैयार रहिएगा कि उसको हमें करना है। और हमारा कैसे कैसे हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, कहीं पर भी वो मत होइएगा, स्टक मत होइएगा कि नहीं हम तो ये करते हैं इसलिए हम नया कुछ नहीं करेंगे। जैसे लोगों के दिमाग में चीज रहती ना, हमने तो दीक्षा ले ली, हमने तो गुरु जी से ये कर लिया, ठीक है वो अपनी जगह, वो आप सीखिए, पर नया सीखने में क्या हर्ज है ना। आगे बढ़ना है तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये तो हुई हमारी बात। अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, वो आज हम लोग बात करेंगे, फिर कुछ आगे ध्यान की बात करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, छाया मौसी से ही सबसे पहले शुरू करते। छाया मौसी, आपका कैसा रहा अनुभव हमारे साथ। हमारा तो ये है कि लग रहा है कि हम लोगों का तो जन्म जन्म का साथ है, जुड़ गए हैं, बिना उसके चैन भी नहीं पड़ता है। कुछ कुछ उसकी वजह से बंदिश भी झेलनी पड़ती है, जल्दी तैयार हो जल्दी करो, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है कभी कभी। फिर लगता है कि नहीं, कुछ चलो अच्छा ही मिल जाएगा, बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जिस दिन नहीं होता है उस दिन खालीपन भी होता है। तो और बाकी तो जो आंतरिक उन्नति हो रही है वो तो हो ही रही है। अब वो तो अपने को तो फिर जब जब कोई नई चीज आ जाती, कोई सुख दुख आता है, तब एहसास नहीं होता है। उस समय तो लगता है कि अरे, फिर वैसा ही अनुभव होने लगता है। मगर यह है कि थोड़ी उतना फ्रीक्वेंसी अब उसकी लंबी नहीं चलती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है। बराबर दिस इज के एक्सेलेंट। सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, मतलब ये कितनी वेरी वेल सेड मौसी। एक बड़ा बोन है, और ये कितनी ब्लेसिंग्स हैं मासी की, कि उनको ये चीज फील हो रही है। हमेशा से मासी का ये था कि नेचुरली वो बड़ी, उनसे हमने बहुत कुछ जिंदगी में सीखा कि हम क्या सिखा पाएंगे। लेकिन ये जो हम लोग की आपस में शेयरिंग है, सिर्फ सिखा कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ शेयर करते हैं हम भी, कि जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा वो उतनी शेयरिंग सिर्फ मैंने करी। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ और फिर कहूंगी, कि एक तो प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए, दूसरी चीज है कि कहीं पर रुकिए मत। हर गुरु जो हमको मिलता है जीवन के एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, वहीं पर रुके मत रह जाइए। क्योंकि हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम कहते हैं ना, नर्सरी से पीएचडी तक हम लोगों ने करा, तो हर बार टीचर्स चेंज हुए ना। जो नर्सरी वाला टीचर है वो पीएचडी की पढ़ाई तो नहीं करा सकता है। तो वो एक चीज को ध्यान में रख के अगर हम आगे बढ़ने
ये जरूरी नहीं कि हमारे साथ जुड़ना है, उसका कभी ये तात्पर्य ये नहीं कि आप केवल हमसे जुड़े रहें, लेकिन जहां भी आप सीखें उन्नति हमारी होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यस कविता जी। हाँ, मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि इसके लिए मैं चेन्नई आ गई हूँ। छाया मौसी ने मुझे बताया है, आपका ये तभी से जो जुड़ी हुई तो अभी तक, अरे कभी नहीं आती है तो अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना आदत हो गई है ना। और सब मिले, इतने लोग मिले, सब अच्छे हैं, सब हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा सुख दुख का भी बात होता रहता है। और आपने भी मुझे सबसे बाहर निकल, तभी तक मेरा ये अलग था, आपने थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला मुझे। और इतना भी तभी से इतना सीख रहे हैं, जो रिवीजन भी हो रहा है, सीख भी रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक अभी लगता नहीं, आ जाओ मेडिटेशन है तो जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी जल्दी ये करो। कभी नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगता, इतना भी आदत हो गई है सबको मिलने की, सबके साथ शेयर करने की। और जो कुछ सीखा है वो बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत लोगों को बताती हूँ ऐसा मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा लगता है। कैसे तो इससे उन्नति तो हो ही रही है आदमी को, और ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही अच्छी तरह से हो रहे हैं। और आप जो अच्छा अच्छा सिखाते हैं वो भी हम लोग फॉलो कर, अभी देखो ओम को सीखा, अभी जब से सीखा तब आज तक मैं तो रोज कर रही हूँ पोस्ट ओम का। करके वो बहुत हाँ थैंक यू सो मच। वो इतनी हाँ ज्यादा इफेक्टिव चीज है। आज मैंने सुबह जब करा है तो मैं कहाँ चली गई मुझे नहीं पता है, वो सिर्फ ओम ही सुनाई पड़ रहा था, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा था। और आज बहुत लंबा चला मेरा, तो इट इज मतलब अभी एक्चुअली सो सो ब्यूटीफुल। थैंक यू इतना सो मच। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि हो नहीं जाए हो करके, पा इतना नहीं, थोड़ा सब ये तो, हाँ नहीं, क्योंकि तो देखिए हम तो लाइफ में और चीजों से फ्री हो गए, हम किसी चीज के लिए रुकते नहीं है, कि ना बच्चों की जिम्मेदारी इस समय मेरे पास है, ना खाने पीने की। तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो साधना में लगाती हूँ, कि शायद मेरी लाइफ जर्नी यही थी कि मैं सीख सकूं। और आगे आप लोग इतने प्यारे मिल गए हो, तब अच्छा हमारा परिवार बन गया है। ये कहीं से हाँ ये कमी नहीं लगती कि हम अपने दिल की बात नहीं कह सकते। नहीं, नहीं, जो बात हम अपने नहीं, बच्चों से घर वालों से शेयर नहीं कर पाते, वो हम आपस में शेयर करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो हो गई ये एक परिवार। फैमिली, एक परिवार हो गया अपना। परिवार और हमारा हो गया। जब कोई परिवार में नहीं आता है तो मुझे उनके लिए दुख लगता है कि आज वो क्यों नहीं आए, कि वो कुछ मिस कर रहे हैं हम लोगों के साथ अभी बैठ। इधर भी मेरे सब फ्रेंड, मैं बॉम्बे में इतने दिन तो उधर ही सब फ्रेंड है, लेकिन अभी इधर आ गए तो आप लोग तो मिल गए। बाकी हाँ, इधर मौसी और मीना जी छोड़ के इधर मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। और मौसी भी चली गई, अभी मीना जी का भी हालत क्या मिलती है नहीं, तुम्हें बहुत मौसी की कमी लगती है मुझे भी। नहीं तो देखिए इतनी ये ऐसा, तबीयत नहीं थी। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ही हैं, हम दूर नहीं है। वो दूरी खत्म हो जाती है यहाँ पे आके। सो थैंक यू सो मच। यस अच्छा। कमलेश ठाकुर जी। ये हमारा इनका तो बहुत पुराना साथ है, हमारी पुरानी साथी ने। अनम्यूट कर, हाँ। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत अच्छा सफर रहा। यदि नहीं करते तो ऐसे फील होता कि कुछ नहीं किया। कोशिश करते हैं कोशिश साथ कर। में, अपने थॉट्स वर्ड्स पे कोशिश करते हैं। वर्ड्स तो कई बार निकल जाते हैं, हम्म। गलत भी निकलते हैं, ठीक भी निकलते हैं। वैसे सोचते तो कम, मैं साथ में मैं थोड़ा सा अलग अलग रहती हूँ। मैं ज्यादा अब जाती नहीं, बाहर नहीं जाती, अपने घर में स्पेंड करती हूँ टाइम। ऐसा शायद मन हमारा ऐसा हो गया ना, कि अकेले बैठने का जो आनंद है। हाँ, कोई कहते हैं कि मेरे बच्चे भी कहते हैं, मम्मी आप तो बहुत अच्छे हो, इतनी तकलीफ आई या कुछ आई, आप तो बड़े स्टैंड हो गए हो। और साथ में आपको फील नहीं होता कि मैं आज अकेली हूँ, मेरे साथ कोई सो नहीं रहा, कोई बैठ नहीं रहा, ऐसी कोई बात नहीं। वो वो फीलिंग बहुत खत्म। अच्छा, हाँ फीलिंग खत्म है। मेरे को किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। बस अब हाँ थोड़ा थोड़ा सा ना, अब लगने लग रहा है कि जैसे किसी के आगे हाथ ना फैला के, मतलब ये बोले कि नहीं, अपनी जरूरतें कम कर ले। अब मेरे को ये लगा हुआ है कई दिनों से कि मैं अपनी इच्छाएं, जो जरूरतें हैं, उसको कम कर लूं। वंडरफुल। थैंक यू सो मच कमलेश जी, थैंक यू। देखिए हम लोग बातों में कितना कुछ सीख रहे हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कितना कुछ सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात है। हाँ कमलेश रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलेंगे। बहुत कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए। हमने मतलब सारिका सारिका नहीं, सुषमा सराफ के साथ
मैं आपसे जूनियर थी, 1 साल बाद मैंने आपसे किया या 2 साल बाद किया, परंतु वो हर साल उसके एंडिंग पे आप लोगों को बुलाते थे, है ना। तब मैंने आपको देखा, नलिनी जी को देखा, और उसके बाद आपने वहीं पर कितने सारे कोर्स करवाए, आते थे आप, बोलते थे। तो मुझे एक चाह थी कि मैं आपसे कभी मिलूं, कभी बात करूं। फिर आप लोगों ने एक हीलिंग का कुछ करवाया था, वहां मैं जुड़ी, बस देखते साथ ही मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैंने तुरंत आपको फोन लगाया कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आप मुझे ले लीजिए। फिर आपके साथ जो कोर्स किए, तो नेचुरली मेरी अपनी प्रगति हुई जो मुझे दिखती थी। तो दिन पर दिन लगता है कि कब 11:30 बजे, कब आपसे मिले। थैंक यू। आपने जो ओम का करवाया है ना, वो तो अंदर ऐसे बस गया है ना, लगता है कि हर टाइम ओम में ही डूबी रहूं। अभी भी जो जो आप अभी बोल लिखने रहे की हैं तो मुझे जैसे गूज बम्स आ रहे हैं, इतना इफेक्टिव है वो कि अंदर से कुछ होने लगता है उसको। आप कोई बोलता है तो अंदर से फर्क पड़ने लगता है। जी, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच कमलेश जी। मतलब ये देखो ना, परिवार कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है हमारा परिवार। ये आपने रेखी का करवाया, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो सारी मैं अपनी बुक ना हमेशा पास रखती हूँ, जरा सा भी खाली टाइम लगता है ना, मैं उठा के देखने लगती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ रचिता। हेलो दीदी। लो। ओके। मैं तो ना एक ही शब्द, एक ही लाइन बोल सकते हो कि मेरी तो जिंदगी के ना मतलब मायने ही बदल गए जब से आपके, मतलब वैसे तो आप मेरे जेठानी हो, मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन जब से आप मेरी मेंटर या स्पिरिचुअल गुरु बनी हो तो मेरी तो जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं बिल्कुल। और मतलब मैं तो ये कहूंगी कि मैंने तो मुस्कुराना सीख लिया आपसे। मतलब जिसके प्रति मेरे मन में कभी भी कोई गलत भाव थे या कुछ थे, तो उनको भी धीरे धीरे मतलब मैं वो सब खत्म हो गया मन से, और अब उनके उन लोगों के भी मतलब मैं नजदीक आ चुकी हूँ। और बाकी तो बहुत सारा हीलिंग का सीखा, बहुत सारा, कभी कभी हीलिंग कर भी देती हूँ मैं लोगों की, और कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है। अगर वो लोग एक्नॉलेज नहीं करते तो भी मुझे बुरा नहीं लगता कि हाँ चलो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन मैंने अपना काम किया। तो वो पेशेंस भी मेरे में आ गया है। और कुछ मतलब लाइक आई एम नॉट द डूअर की भावना भी मन में आ गई है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो ऊपर वाले ने करवाया है। तो मतलब मेरे लिए तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है आपके साथ रह के। वो तुम्हारे चेहरे पे दिखता है, और जो चमक है तुम्हारे चेहरे पे वो वाकई में दिखाई पड़ती है। जब जी। हम लोग पहले मिले थे और उसके बाद से अब में। ये तो जी। हम भी कमेंट देंगे इनको। हाँ, मैं क्या, ये तो हम भी कमेंट देंगे। देंगे। हाँ, बहुत थैंक बड़ा यू। हम भी बहुत। शुरू से ही इनको जैसे देख रहे हैं ना, जब से ये ज्वाइन किए तब से देख रहे हैं इनको। हाँ। और आप लोग ने तो यहाँ देखा है, हमने जब इनसे पहली मुलाकात, हालांकि बहुत समय बाद हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, जब ये पहली बार मिली थी, तब से अब में इनकी जो तकलीफें थी, इतनी सारी थी इनके पास, वो सारी मेरे ख्याल से निकल गई हैं। फिजिकल, मेंटल सब निकल गई। इमोशनली बहुत वीक थी इमोशनली बहुत रचिता, वीक बहुत था वीक मैं, थी रचिता, लेकिन बहुत अभी वीक थी। तक, अभी जो मतलब गजब का परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है मुझे। मतलब कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैंने 2 साल साइकेट्रिस्ट की दवाइयां भी खाई हैं। मतलब इतनी वीक थी मैं इमोशनली, मेरे को इतना डर लगता था, और हर चीज में परेशानी, और मतलब पेशेंस तो था ही नहीं बिल्कुल। मतलब घबराहट बहुत होती थी। और क्या तो कर। दवाइयां जो बंद हुई हैं वो दीदी आपकी वजह से ही हुई है। मतलब जब से मेडिटेशन में आए और आपकी बातें सुनी और आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद से दवाई, मतलब अभी 5-6 साल तो हो गए दवाई नहीं, 4 साल तो हो गए दवाई बिल्कुल। एंजाइटी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक। यू दी, थैंक यू। हाँ भाई, ग्रेटिट्यूड। रजनी। रजनी तो हमारी पुरानी साथी ने, हम लोग पहले एक साथ पढ़ते थे। अनम्यूट करिए रजनी। हम्म, पढ़ते तो थे लेकिन अब आप हमारे शिक्षक हैं, हम स्टूडेंट हैं। नहीं नहीं, ऐसा कहिए, कुछ नहीं है। शिक्षा तो ऐसा है कि देखिए, हमने कहा ना, हमारा कुछ नहीं है, ऊपर वाला दे रहा है भरपूर। बिल्कुल। ये उसकी कृपा है कि हम सब लोग जो इतने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, उसकी कृपा है। हाँ, शुरू से ही जब से मिले हैं आपसे, मिलना बोलना चीजें सीखना अच्छा लगता था। बीच में गैप भी आ गया, अभी थोड़े दिन से फिर से जुड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं।
और ऐसा भी नहीं होता है कि हमेशा सब चीज याद भी रहती है, पर टाइम टू टाइम याद आ जाती है तो उनको यूज भी कर लेते हैं। और एक चीज ये है कि जब से मेडिटेशन में आई हूँ ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा। जैसे कहीं गैदरिंग में चली गई तो लगता है कि मुझे अपने आप को अच्छा प्रोटेक्ट अच्छा। करके जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। ये हाँ, सब लोगों को इस बात को ध्यान से सुनिए, जो हम लोग एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी। वहां जाके मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे ही आ गई, हम्म। बड़ी जल्दी नेगेटिविटी कैच करने लगी हूँ, इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ। इसके लिए बिल्कुल अब ऐसा है कि अपने को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल के हमेशा निकलिए, जो मैंने आपको हाँ। सबको सिखा दिया है। उस प्रोटेक्शन शील्ड में अपने को, जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं, पहले हम्म। उसमें डालिए और तब निकलिए। तो और उससे क्या होगा कि कभी भी आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पकड़ेगी नहीं। हाँ हाँ, अभी भी चाहे जूम पे मीटिंग चल रही है, मेरा काम चक्रा चल रहा चल है। रहा है। हम्म, बहुत ही सेंसिटिव, वही सेंसिटिविटी जो बढ़ जाती है, उसी से हमें आगे जो सीखने का मौका मिलता है रजनी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम कितने सेंसिटिव हैं। हम्म, अगर नहीं है तो हम नहीं सीख सकते। हमारी सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो हमारी शक्ति है, वो यही है कि हम कितने सेंसिटिव हैं, और वो हर एक के अंदर होनी चाहिए। आप सेंस कर सके कि आपके घर कोई आ रहा है, उसकी ऊर्जा कैसी है, आप घर में किसी के जा रहे हैं तो कैसी है। और धीरे धीरे ये हो जाएगा कि जितने नकारात्मक लोग हैं, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। हाँ, होने लगे हैं। वो आपके पास आएंगे नहीं, वो आपको 10 बार कहेंगे और आपसे किसी न किसी वजह से रूठ के आपसे अलग हो जाएंगे। तो ये, हम्म। जब वो लोग अलग हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करिएगा कि तुम रूठे हम छूटे। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये, उससे हम्म, हमारे हमारी जो आत्मा का उत्थान है, उसके लिए वो बड़ा जरूरी है कि ऐसे लोग हमसे दूर रहे। मतलब मैं तो ये देखती हूँ कि मेरे घर एक्चुअली वो लोग पैर अब नहीं रख सकते, कि जिनको मुझसे प्यार नहीं है या कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, वो मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना एनर्जीज को हाई करा गया है, वाइब्रेशंस को, कि नहीं आ सकते। बिल्कुल। और बातचीत भी उन्हीं लोगों से होती है कि जिस बात पे हम चल रहे हैं वो लोग भी उसी पे हैं, अगर तो तो ही हो वही सकता बात है। करना अच्छा लगता है बस। नहीं तो मन भी नहीं करता कि किसी मन के भी साथ करता है। उठे बैठे। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, अलका, अलका का सफर हमारे साथ कैसा रहा? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि हर समय बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, ये सीखा है कि हर समय खुश रहते हैं। और थोड़ा थोड़ा अलिप्त कर्म की भी आदत पड़ रही है। उसके अलावा बहुत कुछ सीखा है, खूब सारी हीलिंग सीखी है, खूब सारी हीलिंग करते हैं। जैसे रचिता ने बोला, कभी कभी इफेक्टिव होती है, कभी नहीं भी होती है, कि उतनी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे जो फिलोसफिकल और हमारे स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो बचपन से सुनते आ रहे थे, पता था, टर्म्स पता थे, पर उनकी बेसिस, उनका जो गूढ़ता थी, वो नहीं पता थी। तो वो धीरे धीरे जब हम लोगों ने क्लास में कुछ सीखा, समझा, स्टडी करते हैं, तो वो चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कॉस्मिक एनर्जी है, वो जो सीखने में समझ में आ रही, वो बहुत बड़ी चीज है। और बहुत सारी चीजें, जितना मतलब हीलिंग के तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड होपोनोपो सेल्फ वाला जो सीखा है, या और भी तमाम चीजें, वो बहुत ज्यादा काम आती हैं, हर समय काम आती हैं। और हैप्पीनेस, म्यूट हो गया। हाँ, हो गया, इसके आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। सो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है क्लास। मतलब लगता है कि हाँ भाई, अब हो गया, सारे काम निपटाओ, 11:30 बज गए, क्लास में बैठो आके। तो ये जो कनेक्शन है, दिस इज, मतलब ये देखो ना, ये अंदर से आता है ना, कोई कहता नहीं है, नोबडी सेज, बट जो अंदर से जो कनेक्शन हमारा बन रहा है, वो एक बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई महिमा, आप तो अभी जुड़े हो, कोई बात नहीं है। हाँ जी मैम, मैं तो अभी जुड़ी हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ कि आप मुझे यूट्यूब पे दिखाई थी मैम। जिससे मैंने आपको कांटेक्ट, मतलब मैं तो सिर्फ आपको मैसेज ही करी थी, आपने उधर से फोन किया और
और हम कनेक्ट हुए। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैम दीदी एक बता रही थी कि वो सेंसिटिव वो मुझे अब फील होने लगा है। सेंसिटिविटी की नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही मतलब मुझे ऐसे फील होने लगा है वो सब। बहुत मैं अच्छा। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे कनेक्ट हो। चलो जुड़े रहो। थैंक यू सो मच महिमा। हाँ भाई मधु जी, हम और आप तो पुराने साथी हैं। अभी अभी आपके चेहरे की पुराने मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी तो आपको जुड़े वैसे रहना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है सबके साथ। इतने इतने दिन के रेकी में बाद। आने हाँ जी बोलिए। हाँ मतलब रेकी में आने के बाद भी मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। अब आपसे जुड़ गई हूँ। चलिए बहुत 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 शुक्रिया। बस हाँ, जुड़ी रहिए, क्योंकि रजनी से हम बिल्कुल बराबर बिल्कुल। पूछते थे आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, क्योंकि जो भी हमारा आपका साथ रहा वो बहुत अच्छा था। और एक लगाव हाँ हो जाता है किसी किसी से, शायद ये जो पुराने जन्म के संबंध होते हैं ना, उसकी वजह से एक हाँ जुड़ाव हाँ। महसूस होता है कि ये हमारे। रजनी ने मुझसे जब बोला था ना, रजनी ने मुझसे बोला था ना, मैं 2 दिन पहले आपको याद कर रही ऐसे कर रहा मन की मैं आपसे फोन पे बात करूं। देखिए। 2 दिन बाद फिर रजनी ने बोला कि तेरे को याद कर रही है वो, हम्म। मैं भेज दूँ लिंक। मैं कहा भेज दे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस जुड़ी रहिए, बहुत अच्छा लगा थैंक लोगों का, एक परिवार है हम। धन्यवाद। जी हाँ जी, धन्यवाद बहुत थैंक बहुत। यू सो मच। हाँ भाई दीपा। हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगी कि भगवान की तरफ से आपका मेरा मिलना जो है, मैं क्या ही बताऊं। मैं इतनी थी और इतनी हो गई। आपसे जुड़ाव, मैं क्या, एक तो गुरु, माँ, बहन, सब ये है, बात ओके। छोटे से लेके बड़े तक। जो मैं आज हूँ, मैं क्या ही मतलब, बहुत बहुत खुशी होती है मुझे आपसे मिलके। मैं शुरू से छोटे से साधना करती आई हूँ, लेकिन चक्रा क्या होता है, आपने इतने से कुछ सिखाया। गीता का ज्ञान जो थोड़ा बहुत जानती थी, बहुत सारा गहराई से हमने सीखा, जाना। तो बहुत, आज मैं जो हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए मैं भगवान का जितना भी लख लख धन्यवाद करूँ, बहुत है। लव यू। लव यू बेटा। और जरा सा मुझे कुछ भी तकलीफ होती है, मैं तुरंत इनके पास चले जाती हूँ। अब मुझे एकदम प्यार से, इतने इतने प्यार से समझाती हैं, बताती हैं, और इतना मन मेरा शांत, गहराई से एकदम शांत हो, मैं वो शांत होके आती हूँ। तड़कते हुए जाती हूँ इनके पास, एकदम शांत होके आती हूँ, मन एकदम शांत हो जाता है। तुम हो ही ऐसी प्यारी। भगवान का बहुत लगता है कि मैं इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। थैंक यू। हाँ भाई अल्पना, व्हाट विल यू हेलो से? हेलो एवरीवन। या मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ इसमें आध्यात्मिक में पूरा अपने एक जर्नी छोटी सी थोड़ी सी बताऊंगी मैं। स्टार्टेड विद फर्स्ट सेशन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, खुद को जाना सबसे पहले कि मैं क्या हूँ, किस तरह से हमें अपने ऊपर वर्क करना है। सबसे बड़ी बात तो यही सीखी। पहले तो अपने बारे में ही कभी सोचते ही नहीं थे हम लोग। वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था। उसको सीखा, बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा सा पीछे करके आगे बढ़े। फिर उसके बाद चक्रों को जाना कि हमारे चक्र हैं कहाँ, कैसे उनको एक्टिवेट करा, कैसे उससे हमें हीलिंग, कैसे हमें फायदे हुए। ये हमारा स्टार्टिंग ग्रोथ्स रही हैं। उसके बाद पंचकोश की बात करें, उस पर बहुत वर्क करा मैंने। और जैसे जैसे कोश थोड़े थोड़े अपने आप फील होते थे खुल रहे हैं, तो जो उस लेवल पे आने का एक ऊपर बढ़े, तो एक चीज जो समझ में आई कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, वो बहुत बड़ी चीज सीखी। उसकी वजह से ये हुआ कि हाँ, जो भी मेंटल या इमोशनल तकलीफें होती थी वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होती चली गई। पता ही नहीं चला था कब ये जर्नी वहां तक पहुंच गए कि आज अपने आप को इतने सुकून, इतने उसमें रखते हैं कि किसी तरह के कोई बाहरी चीज इफेक्ट नहीं करती है। शरीर है वो दर्द होता है, रीजंस होते हैं, वो तो चलो अपनी जगह पर है। बट ये ग्रोथ जो इस तरीके से हुई है मेरी, इट इज अमेजिंग, इट इज सो डैम ब्यूटिफुल कि ये समझ में आया ना कि शरीर और आत्मा में भी फर्क है, और आत्मा किस तरह से जुड़ा है परमात्मा से, किस तरीके से, और उनको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि अब जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये सब जो इस
सीखा है तुमसे, इट इज जस्ट, आई मीन स्पीचलेस हूँ, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, वो अपने अंदर महसूस ही कर सकती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत लव यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। दीपा, हाँ रोनी, वी आर वन। आंसू नहीं भाव, मुझे भी आंसू आ रहे हैं। रोनी, हाँ अंशु। आप बोलो अंशु। हाँ, मैं ये कह रही हूँ एक्चुअली क्या है, मेरी जर्नी तो एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से शुरू ही नहीं हुई है। मतलब तुमसे इतना कुछ सीख रहे हैं, जब मुझे मौका मिलता है सीख लेती हूँ, बट प्रैक्टिस तो टू बी वेरी फ्रैंक इतना नहीं कर पा रही हूँ। बट ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है मुझे। जो भी परेशानियां, जो भी दुख है, वैसे भी तुमसे हमेशा शेयर करते हैं, और यू वी आर ब्लेस्ड कि यू आर देयर फॉर अस ऑलवेज। हमेशा कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी तुम्ही से शेयर करते हैं, और तुम यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस। बट हाँ, ऑफ कोर्स इतनी प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट शायद मेरा टाइम अभी नहीं आया है, थोड़े दिन आएगा बाद, सब। कुछ साल बाद शायद मेरा टाइम आएगा। तो मैं भी मतलब इतना परफेक्शन से उतना उसी चीजें को सीख पाऊंगी और कर पाऊंगी। पर मुझे, हाँ, मुझे अफसोस होता है कि मतलब मैं नहीं कर पाती तुम्हारी क्लासेस अटेंड, क्योंकि नहीं मेरा कोई मन तो बात जब मुझे टाइम मिलता है मैं ऑफ कोर्स ज्वाइन करती हूँ जब मेरी छुट्टी होती है। बट वैसे नहीं। जो जर्नी शायद अभी मेरा टाइम है शुरू होने में, बट यू आर देयर फॉर अस, तो वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू। नहीं, हम सब सबकी होगी जर्नी, सबका टाइम आता है, और जितना भी देखो मिलता है, अगर हम उसके जब मौका मिले, उसके लिए ये नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा समय निकालना है। बेसिकली अगर हम अपने लिए सिर्फ 10 मिनट दें, नॉट मोर देन दैट। हम्म। 10 मिनट वो ऐसे होते हैं कि हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम कहाँ पे कमी हमारे अंदर है। उन कमियों को अगर हम समझें, हम लोग क्या देखते हैं, कमी दूसरे में देखते हैं। अगर वो हाँ। कमी हम देखना खत्म कर दें दूसरे में, तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ हो। हम लोग इसी चीज को सिर्फ भूल जाते हैं। और यही बस हमने जो मेजर चीज सीखी है, वो यही सीखी है कि जो कुछ भी परिवर्तन लाना है, वो हमें अपने अंदर लाना है, हम दूसरे में नहीं ला सकते। तो अगर वो उस सिचुएशन टाइम को उस तरीके से टैकल कर लेते हैं ना, कि ठीक है यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। जैसे अब हम आपको कल की बात बताते हैं। ध्यान की मुद्रा में आ जाए, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल, और बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। और हम फायर ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। हाथ को ऐसे रख लीजिए, और जितने तेज कर सकते हैं करिए। शुरू में 1 मिनट 30 सेकेंड, उसके बाद स्लो कर लीजिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि अपने को हमें प्रेशर देना है, जितना आराम से कर सकें, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगी कब आपको फायर ब्रीदिंग बंद करना है। स्टार्ट।
थोड़ा रोक लीजिए। अब ओम का उच्चारण 4-5 बार मन में आराम से करें और उसके बाद ध्यान में चले जाएं। मन में कर लीजिए। छाया मौसी मन में करिए ओम का उच्चारण।
धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें एंड स्लोली ओपन योर आईज। आप में से जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो मेरा फोन नंबर है 9999029918। इस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और ये सफर चलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए है। सो थैंक यू, लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।